गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक सुभाषित रत्नानी। इस लेसन को कल मैंने पढ़ाया था, आधा लेसन पढ़ाया था, क्योंकि लेसन बड़ा था, सबकी हिंदी में अनुवाद भी करना था, पढ़ना भी था। शेष जो भाग बचा था वो आज पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि श्लोक, अगला श्लोक है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही ब्रह्मस्य कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। यानी हिंदी में अनुवाद इसका हुआ कि अचानक कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक किया हुआ कार्य मुसीबतों का घर होता है। जो लोग सोच विचार कर कार्य को करते हैं तो लक्ष्मी उसके गुणों पर मोहित हो जाती है और उसका वरण कर लेती है या उसके साथ चली जाती है। अगला, वज्रादपि कठोरावणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतसां को न विज्ञातुमर्हति। इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि इस संसार में वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हृदय को इस संसार में भला कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। अब ये बड़े श्लोक आ गए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, ध्यान से समझना। प्रीणाति या सुचरित ही पितरम सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमा पदि सुखे चसम क्रियम यद एतत्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। हिंदी अनुवाद हुआ कि जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र है। जो स्त्री अपने पति का हित चाहती है वह स्त्री हो। जो सुख और दुख में समान रूप से साथ देता है वही मित्र है। ये तीनों इस संसार में बहुत पुण्य करने वाले को ही प्राप्त होती हैं। अगला श्लोक, कामान दुग्धे विप्रकृसत्य लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुनताम वाचमाहु। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को उत्पन्न करती है, पाप को नष्ट करती है, शुद्ध शांत और मंगलों की माता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों ने, धीर व्यक्तियों ने ऐसी वाणी को गाय के समान बताया है या गाय की वाणी बताया है। अगला श्लोक, व्यतिसजति पदार्थानांतरः कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति चाह हिमरस्मः बुद्धगते चंद्रकांता। कोई भी आंतरिक कारण पदार्थों को आपस में मिलाता है। प्रीति कभी बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं रहती। सूर्य के निकलने पर कमल विकसित होता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांता मणि द्रवित होती है। अगला, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतुम या वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथा प्रचलन पदम न धीरा। हिंदी में अनुवाद इसका है, नीति में निपुण व्यक्ति कि कोई निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज हो अथवा युगों के बाद हो, पर जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वे कभी भी न्याय के पथ से, न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। अगला, ऋषियो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्तयो सा योनि सर्ववर्णानाम सा हिमलोकस्य निरति।
यानी ऋषियों ने अहंकारी और उन्मत्त भाषा को, फिर से देख लो एक बार, ऋषियों ने अहंकारी और उन्मत्त भाषा को राक्षसी भाषा बताया है, राक्षसी वाणी बताया है। वह समस्त बैरों को जन्म देती है और संसार को बहुत ही मुसीबत में डालती है। अब ये पूरा पाठ लेसन सुभाषित रत्नान का 5वां आपका कंप्लीट हो गया। ये फेयर कॉपी में, जिसमें मैंने बताया था लिखने के लिए, सभी श्लोकों के आप अर्थ लिख डालेंगे और इसको पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे। आपके 5 लेसन कंप्लीट हो गए।